नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रमन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों को लेकर एक सभा में विवादित बयान दे दिया है। जिस तरीके से उन्होंने ब्राह्मणों पर बयान देते हुए कहा है कि उनके जात के लोग अपने घर में पूजा कराने के लिए ब्राह्मणों को बुलाते हैं और वही ब्राह्मण उनके घर में खाना तक नहीं खाते हैं। अब इस पर बिहार में सियासत तेज है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस पर सीधे तौर पर कहा है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते इस तरह का बयान शोभा नहीं देता है। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी के इस बयान पे पहले सुनिए आप। गाली देकर उन्होंने कहा है, ये मुझे लगता है पूरी तरीके से गलत है। भाई, आप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अपने बिहार की कमान आपने संभाली है। ऐसे में अपने ही प्रदेश के एक जाति विशेष को इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना संभवतः हो सकता है कि भाई आपकी व्यक्तिगत आस्था नहीं हो इन सब चीज़ों में, वो अलग बात है। मुझे लगता है धर्म, पूजा पाठ ये पूरी तरीके से व्यक्तिगत आस्था का विषय है, आपकी संभवतः नहीं होगी। पर जिन लोगों की है उनकी आस्था को इस तरीके से ठेस पहुंचाना, पूजा के बारे में इस तरीके से कहना, या जो पूजा करवाते हैं उनके बारे में इस तरीके से गाली सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है ये गलत है। आखिर किस तरह का संदेश वो देना चाह रहे हैं? कैसी राजनीति चल रही है बिहार में? देखिए, बिहार में दिक्कत यही है ना कि बांटने की राजनीति बहुत होती है। जात पात, धर्म, मज़हब, अगड़ा पिछड़ा, विभिन्न प्रकार के विभाजनों में बांटने की राजनीति होती है। मैं इस बात को कहता हूँ कि मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ। मेरे लिए अगर पूरे प्रदेश में कोई एक चीज़ है जिसमें लोग बटे हुए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अमीरी और गरीबी में। एक मुट्ठी भर लोग हैं हमारे प्रदेश में जो अमीर होते जा रहे हैं और एक बड़ी आबादी है जो आज भी गरीबी रेखा से नीचे है। तो अगर किसी फ़र्क को मिटाना है, किसी भेद को मिटाना है, तो ये अमीरी गरीबी के फ़र्क को मिटाना है। बट कुछ लोग हैं जो इसमें जात पात के आधार पर लोगों को बांटते हैं और अपनी राजनीति करते हैं। एनडीए में अंडरस्टैंडिंग की अगर बात करें तो सही नहीं दिख रही है। मांझी कह रहे हैं कि समय आया तो तख्ता पलट कर देंगे सरकार की। अब बताइए वो किसको धमकी दे रहे हैं? अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि तख्ता पलट कर देंगे, तो वो जिनके साथ सहयोगी हैं नीतीश कुमार जी को ही ना वो कह रहे हैं भाई। तो अगर कोई ऐसा गठबंधन जो इतना बेमेल हो, जहाँ पे एक दूसरे सहयोगी ही एक दूसरे को सरकार गिराने की धमकी दे रहे हों, तो ये कहीं ना कहीं अपने में दर्शाता है कि इनमें कोई वैचारिक समानता नहीं है। सिर्फ इनमें एक लालच की एक राजनीति से ये लोग बंधे हुए हैं और वो लालच है सिर्फ सत्ता का सुख पाना। और अगर वो नहीं मिला, अगर इनके अनुपात में, अगर इनके कहे से अगर कार्य नहीं हुए, तो सरकार भी ये लोग गिराए। आप लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है वाजिबों के लिए और बाकी अन्य कई मांगे की है, क्या कुछ? देखिए, कल मैं गया था गर्दनी बाग, जहाँ पे तमाम वार्ड सचिव संघ के लोग धरने पर बैठे हुए थे और उनकी अपनी अपनी मांगे थी, उनकी अपनी जायज़ शिकायतें थी कि भाई पिछले 4 साल से जिनकी सेवा का इस्तेमाल करके राज्य सरकार ने उनसे काम करवाए, उन्हीं के कामों को विधानसभा के चुनाव में बुलाने का काम किया, और आज 4 साल के बाद लगभग 1,15,000 के करीब इन लोगों को बिना किसी सूचना के, सिर्फ एक आदेश के माध्यम से इन लोगों को पदमुक्त कर दिया गया। तो इस बात को लेकर इनकी अपनी साफ तौर पे आपने सुना, चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी के बयान को गलत ठहराया है। जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों पर जो बयान दिया था, उसको लेकर चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में इस तरह की जो बयानबाजी है वो सही नहीं है, और जिस तरीके से बिहार में बांटने की राजनीति चल रही है उस पर इस बयान को जोड़ा जा सकता है। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने एनडीए पर हमला करते हुए कहा है कि एनडीए में आपस के ही दल एक दूसरे दल को नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं। एनडीए में रहकर ये तमाम दल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में बिहार में सियासत किस तरीके से हो रही है आप समझ सकते हैं। और बिहार में जो सरकार है एनडीए की सरकार है, लेकिन सभी दल एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। तो इससे बिहार का भविष्य कैसे बनेगा, अब देखना है कि जो सहयोगी पार्टी है जेडीयू और बीजेपी, वो क्या कुछ कहती है जीतन राम मांझी के इस बयान पर। फिलहाल के लिए आप बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। कैमरामैन हीरा के साथ रमन राय, पटना।